अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। लासानी के भाग जाने के बाद एक नई कंपनी सामने आई है जिसका नाम है अलबरका होल्डिंग्स। यूं ही लासानी भागने वाली थी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उन्हीं दिनों में ये कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही थी। वो तमाम लोग जो पहले लासानी को 4 साल डिफेंड करते रहे, उन्होंने अपनी लासानी की वीडियोस हाइड कर दी, छुपा दी, प्राइवेट कर दी। फिर उन्होंने इस कंपनी अलबरका होल्डिंग्स की जो है ना प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग करनी शुरू कर दी। अब इनका क्लेम ये है कि हम आपको महाना 30% मुनाफा देंगे, महाना 30%। पूछा जाए क्या बिज़नेस करते हो तो कहते हैं जी हम फॉरेक्स में डील करते हैं, हम इस चीज़ में डील करते हैं, उस चीज़ में डील करते हैं। असल में जो भी लोग ये समझते हैं कि जिन कंपनीज़ के लेट्स से बी फॉर यू हो गया या लासानी का मालिक था ये अनीसुर रहमान सैफुर रहमान मालिक हैं, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इनके बैकएंड पे बहुत ताकतवर लोग हैं। वो इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई सिटिंग मिनिस्टर भी उनका नाम नहीं ले सकता। मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू की तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोग्राम है, ख़तरनाक एरिया है जिसके ऊपर बंदा वीडियोस ना ही बनाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब आप देखें लासानी ग्रुप का बंदा 80 अरब रुपए लेके भागा। यहाँ पे कोई भी बंदा मस्जिद में जूती चोरी करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ गायब नहीं होता, फिर वीडियो नहीं बनाता जितना उस बंदे ने किया है। छोटी सी चोरी कोई करके तो दिखाए। 80 अरब रुपए और 8 से 10 हज़ार लोगों का पैसा लेके वो बंदा भाग गया। उसको भागने दिया गया, इतना पैसा वो पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र कर गया, सारे ब्रांचेस ख़त्म हो गए, लोगों को भी छुपा दिया जो उसकी टीम के बंदे थे, उनके साथ भी किसी का भी राब्ता नहीं है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बिज़नेस कौन कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई है वो इस बात को मानते हैं कि ये पॉन्जी स्कीम है और इसने भाग जाना है। लेकिन क्योंकि हर स्कीम की जो मुद्दत होती है वो 4 से 5 साल, कुछ 8 साल तक भी चली जाती हैं, कुछ 10 साल तक भी चली जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपना मुनाफा लेके इस मार्केट से निकल जाएं, इस कंपनी को छोड़ दें। मैं इसका तरीका अपनी 2-3 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। ये बात सच है कि जो लोग शुरू के दिनों में ये पॉन्जी स्कीमें इनको ज्वाइन करते हैं वो अपना मुनाफा वापस लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आखिरी लोगों का होता है जिनको पैसे नहीं मिलते। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आपका ज़मीर, क्या आपका शऊर आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी कंपनी को 2 साल तक उस मुकाम तक ले जाएं कि तीसरे चौथे साल में उसमें शामिल होने वाले लोग आपको बद्दुआएं दें, अपनी बेटियों के जेवर बेच के आपको पैसे दें और फिर वो रोते फिरें, हुकूमत से दरख्वास्त करते फिरें। ये आपका फ़ैसला है। मेरा ज़मीर, मेरा शऊर मुझे इन चीज़ों में इजाज़त नहीं देता। मेरे चैनल का मकसद सिर्फ एजुकेशन, आपको अवेयरनेस देना है। क्योंकि मेरा ये ईमान है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई भी पाकिस्तानी इदारा जितने भी नोटिस देगा, एक फ्रॉड कंपनी आएगा, दूसरा जो है ना, एक फ्रॉड कंपनी भागेगा, दूसरा और आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारी आवाम एजुकेट ना हो, जब तक हमारी आवाम के पास इल्म ना हो। अच्छा, ये अलबरका होल्डिंग वाले भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो पहले लासानी करता है, बी फॉर यू करता है कि जनाब हम SCCP से रजिस्टर्ड हैं, SCCP से रजिस्टर्ड हैं या हम FBR से रजिस्टर्ड हैं। एक बात मेरी दोस्तों याद रखो कि SCCP का काम सिर्फ कारोबारों को रजिस्टर करना होता है। मैं आज थोड़े पैसे लेकर SCCP के पास जाऊं, मैं कहूं कि मेरा ये कारोबार है यूट्यूब चैनल का, इसको रजिस्टर कर दो, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस कारोबार से रिलेटेड कोई मामला हो गया, मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये तो नहीं है ना कि मैं दूसरों से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूँ। ये तो हरगिज़ उसका मकसद नहीं है। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप अपना इनकम, आपको जो कमाई करते हैं, आप उनको टैक्स जमा करते हैं। तो इन दोनों अदारों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एक शख्स कहे कि मैं SCCP में रजिस्टर्ड हूँ, मैं FBR में रजिस्टर्ड हूँ और मैं अब लोगों से पैसे इकट्ठा करता फिरूँ। ये बात प्लीज़
अपने आसपास के लोगों को समझाइए, ताकि यहाँ से तो कम से कम इतना तो जड़ ख़त्म हो ना इस बात की कि भाई SCCP और FBR के नाम पर अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब जिस तरीके से अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंक्स की, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है कोई कंपनी, जिस तरीके से HBL, जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके स्टॉक्स ले लो, कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। लेकिन ये SCCP और FBR से रजिस्टर्ड कंपनी को आपने बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानना कि उन अदारों ने आपको अथोराइज़ किया है पैसे इकट्ठा करने में। FBR में तो मैं भी रजिस्टर्ड हूँ एक टैक्स पेयर के तौर पर। हर दूसरा बंदा जिसकी तनख्वाह, मुझे अभी एग्जैक्ट अमाउंट का तो नहीं पता, मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार से ऊपर है, वो टैक्स देता है, वो रजिस्टर्ड है, उसका नेशनल टैक्स नंबर है। तो क्या क्या किया जाए तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि SCCP और FBR में रजिस्टर्ड कंपनी पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि इस बात को आप याद रखें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। हम एक दूसरे को तालीम देंगे, समझेंगे, फिर हम फंसेंगे नहीं। अच्छा, अब ये करते क्या है, मिसाल के तौर पर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी औसत वीडियो को 1000 बंदे देखते हैं, ठीक है, 1000 बंदे देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेटवर्क ज्वाइन कर दिया, अलबरका का या किसी का भी मैंने नेटवर्क ज्वाइन कर दिया, आपके पास आ रहा होगा। मेरे नीचे अगर सिर्फ 10 लोग आ जाएं, ठीक है, मेरे नीचे अगर सिर्फ 10 लोग आ जाएं, ये मैं पहला बंदा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 10 रुपये लगाए, और आपके ज्वाइन करने से अगर मुझे 1-1 रुपया भी मिलता है 10 के, तो मेरे 10 रुपये तो निकल जाएंगे। फिर नीचे आपको कोई ज्वाइन करेगा, मुझे इसमें से भी कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। मैं तो कामयाब हूँ, मैं तो कामयाब हूँ, ठीक है ना। कभी कभी कंपनीज खुद भी रब्ता करती हैं कि भाई आप ज्वाइन करो, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम आपका 1000 आपके डॉलर हैं वो हम काउंट करेंगे, लेकिन आप बाकी बंदों को ले आओ। ये सिलसिला चल पड़ता है, आप भी मुनाफे में, शायद कहीं ना कहीं ये लोग भी मुनाफे में रह जाते हैं जो दूसरे नंबर पे होते हैं, कहीं ना कहीं तीसरे नंबर वाले भी मुनाफे, लेकिन तीसरे नंबर वाले या चौथे नंबर वाले बेचारे एकदम लुट फुट जाते हैं। अब आपको लोग रिकमेंड करते हैं कि आप तो पैसे लगा दो, आप नए ज्वाइन करने वाले हैं, 2 साल में आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो सिलसिला आप शुरू करके जा रहे हैं आखिर तक वाले लोगों का, क्या आपका ज़मीर, क्या आपका शऊर आपको इजाज़त देता है? अगर आपका शऊर इजाज़त देता है तो ठीक है कि मैंने तो जनाब पैसे अपने निकलवा लिए, दूसरे रेफरल को कर दिया, तीसरे को ले आया, चौथे को ले आया, 20 बंदे ले आया, उनके पैसे डूबे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लासानी में भी बड़े लोग प्रॉफिट में थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाई, अपनी वीडियोस हाइड कर दी, भाग गए, ठीक है ना। हाइड भी नहीं की, वो वीडियोस छुपा दी, अब नई वीडियोस कर रहे हैं, अलबारका होल्डिंग का बता रहे हैं आपको, और कंपनीज का बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपने अपने ज़मीर को देखना है ना कि आपका ज़मीर, आपका शऊर आपको कहाँ तक इजाज़त देता है, आपकी ज़िंदगी की बड़ी आइडियोलॉजी क्या है, बड़ा आपको किन किन चीज़ों पे आप बिल्कुल नो कंप्रोमाइज़ आपका एटीट्यूड है, ये आपने फैसला करना है, ठीक है। ये मेरा इसके बारे में रिव्यू है। और जो यूट्यूब चैनल्स या जो बड़े लोग भी आपको ये चीज़ रिकमेंड करें, वो भी इस बात को मानते हैं कि यार पॉन्जी स्कीम ही है, भाग जाएगी। और हाँ, अब इस तरह के नाम अलबारका होल्डिंग्स या लसानी या मिसाल के तौर पर इस तरह के जो नाम हैं, ये और भी तो बड़े इस तरह की कंपनियां हैं, दुबई में भी होंगे, दूसरे ममालिक में भी होंगे, तो कह देंगे कि जी हम उसकी ब्रांच हैं। वो कौन सा बैठ के देखेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा हमेशा यही होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अपने आसपास के भाई के साथ, किसी के साथ कारोबार शुरू करें, अपने शहर में देखें किसी की दुकान खाली है, उसके पास सामान कम है, आपके पास पैसे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, मोहल्लेदार के साथ, रिश्तेदार के साथ। क्या उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन आप सीखेंगे, आपका तजर्बा होगा। ये तो आप ये है कि लाख रुपए देकर 10,000 रुपये ले रहे हैं, आपकी तो कुछ सीख ही नहीं रहे, उधर आप सीखेंगे भी। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा शऊर है, ये कैसा ज़मीर है हम लोगों का, ये हमारे पास लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए हम इस तरह के लासानी जैसे लोगों को या अलबारका जैसे लोगों को जाके दे आते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का काफ़ी दिनों से बेरोज़गार फिर रहा है, वो है इस काबिल कि वो कोई गाड़ी आप उसको लेके दो, कोई कारोबार उसको स्टार्ट करके दो, वो आपको पैसे देगा, आपको दुआएं भी देगा, आपको पैसे भी देगा, आपके आसपास के लोग कमाने लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएंगे। आप इन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनके आपको ना आगे का पता ना पीछे का पता, आप अपने रिश्तेदारों पे, अपने भाई पे, उन लोगों पे भरोसा नहीं करते। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों और भाइयों पे जो है ना
भरोसा करने से आपका जो है ना आप ज़्यादा मुनाफे में जाएंगे, आप ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप अभी हो सकता है ना जाऊँ पहली दफ़ा, लेकिन दूसरे तीसरे दफ़ा आपको लोगों की पहचान हो जाएगी। चौथे दफ़ा आप बंदा देख के पहचान जाएंगे कि ये बंदा कैसा रहेगा। फिर आप ज़िंदगी भर एक कारोबारी इंसान बन जाएंगे। ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल शॉर्टकट्स वाला बहुत ही बेकार, बहुत ही गलत तरीका है। मेरा मेरा जो ज़ाती फ़ायदा है ना, मैं आपको बताऊँ, मेरा ज़ाती फ़ायदा तो इस चीज़ में है, मैं आज अलबरका को ज्वाइन करूँ और आप में से 4-5 लोगों को कह दूँ कि इसकी चीज़ें ले लो, तो मेरा तो फ़ायदा है इसमें। इस चीज़ में मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने दोस्त, आप अपने भाई को जो है ना क्या कहते हैं, कारोबार शुरू करवाएं, अपना पैसा अपने सर्कल के लोगों में लगाएं। तो वो उस चीज़ में मेरा तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा नहीं है, दुनियावी फ़ायदा, लेकिन मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ। मुझे तो वो फ़ायदा चाहिए नहीं है। मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल कर दिया है कि मैं अब सही तरीके से बाइज़्ज़त रोटी कमा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास के लोगों के हालात बेहतर हों, और मेरी वीडियो को आप आज अलबरका स्टार्ट हुआ है ना, 4 साल बाद भी देख सकेंगे। मुझे इस वीडियो को हाइड करने की, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इंशाल्लाह किसी भी वीडियो को हाइड करने की, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको अपने ईमानदारी से, अपने खलूस से आपको एक सच बता रहा हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हम सब को दूसरों के हक़ में फ़ायदा मंद इंसान बनने की तौफ़ीक दें। तो यही मेरा मशवरा है अलबरका के बारे में। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।